हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और हम यहाँ पर क्लास 7th के साइंस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो वन ऑफ द चैप्टर इन योर क्लास 7th इज चैप्टर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लीज डू ऑलवेज रिमेंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर सीड्स नहीं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्लांट्स में मैम? रूट, स्टेम एंड लीफ, या कह सकते हो कली जो होती है, फूल की कली। अभी फूल मेच्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बने, कली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कहां पर देख रहे हैं हम? ये हायर प्लांट्स जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हायर प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेम। स्टेम एक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। स्टेम की मदद से कैसे ग्रोथ करते हैं आपको पता है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है कि पोटैटो इज व्हाट, स्वीट पोटैटो इज व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं जिसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है प्लांट, और इस वेजिटेटिव पार्ट का नाम है रूट। हम रूट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जियां होती है जिनकी आप रूट खा रहे हो। एक्चुअली में नहीं मैम, हम रूट नहीं खाते हैं, हम तो सब्जियां खाते हैं या फिर फ्रूट खाते हैं। नहीं, सब्जियां जो होती हैं वो रूट, स्टेम और लीफ, इन तीन पार्ट से ही बनती हैं। और जो फ्रूट आप खाते हो, फल खाते हो, वो हमेशा फ्लावर से डेवलप होता है। समझ में आ गया? अब जैसे हम रूट का एग्जाम्पल ले लें, वन एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे हम कहते हैं। शकरकंदी जो हम खाते हैं, मीठी लगती है, बॉईल करते हैं कुछ लोग, कुछ उसे आग पर भून लेते हैं, सर्दियों में आती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, शकरकंदी एक्चुअली में क्या है? रूट है। ये रही शकरकंदी, आपको दिखाई दे रही है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज अ रूट। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीट पोटैटो इज व्हाट, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूट। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम कहते हैं। तो ये है रूट। ठीक है, अगर इस रूट को आप, एक शकरकंद को कहीं पर भी मिट्टी में अगर गाड़ दोगे, अच्छे से पानी और मिनरल और फूड देते रहोगे, तो वो फाइनली एक और पौधा बना लेगा शकरकंद का। तो आपने कैसे उगाया शकरकंद का पौधा? मैम शकरकंद यानी कि रूट का इस्तेमाल करके। रूट का इस्तेमाल क्या है? फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया आपने, मेल और फीमेल फ्लावर का। तो इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन हायर प्लांट। अब स्टेम की बात करते हैं। स्टेम से भी बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड वेजिटेटिव पार्ट जिसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, जिसका नाम है स्टेम। स्टेम जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटैटो इज, ऑप्शन में दे देगा रूट और स्टेम। मैम स्वीट पोटैटो तो रूट होता है, और पोटैटो क्या होता है? आलू, जिसे आप हर सब्जी में खाते हो, आलू खाते हो और आलू जैसे हो जाते हो एक वक्त पर। तो आलू जो है वो स्टेम होता है। आलू जो आप खा रहे हो, इट इज अ स्टेम। आपने हमेशा देखा होगा कुछ दिनों तक अगर आलू रखा रहे तो उसके आलू के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकल आते हैं, हार्ड हार्ड से, छोटे छोटे से। जैसे सपोज कर लिया ये रहा आलू, आलू के आप ऊपर देखोगे ऐसे ऐसे हल्के हल्के से स्ट्रक्चर निकल आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें हम कह देते हैं आंखें, आई ऑफ पोटैटो। आई ऑफ पोटैटो एक्चुअली में ये स्टेम है। जैसे ही आप इस पोटैटो को मिट्टी में डालोगे, ये जो एरिया होता है, ये जो आई जिसे हम बोलते हैं, यहां से एक और पोटैटो का प्लांट जनरेट हो जाएगा, एंड पोटैटो इज अ स्टेम। और आपने स्टेम की मदद से एक नया प्लांट जनरेट कर लिया, मतलब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया हायर प्लांट में विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट दैट इज स्टेम। और भी एग्जांपल्स है इसमें, आलू हो गया, प्याज हो गया, आपका आप कह सकते हो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेम। स्टेम की मदद से हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तीसरा पार्ट आता है लीफ। लीफ भी एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। कैसे आप मदद करते हो वेजिटेटिव? एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है ब्रायोफिल्लम। ये एक बहुत ही फेमस पौधा है, प्लांट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो पत्ती तो है, लेकिन इस पत्ती के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है। सी, इस तरह से एक पत्ती के ऊपर और छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही हैं। इसका मतलब पत्ती अपने ऊपर पत्ती कैसे जनरेट कर रही है? इसका मतलब पत्ती कर सकती है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इस पत्ती को तोड़िए, आप इसको मिट्टी में डालिए, एक और पौधा खड़ा हो जाएगा ब्रायोफिल्लम का।
ठीक है, तो ये आपने क्या किया, वेजिटेटिव पार्ट इस्तेमाल किया है, लीफ इज अ वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट, रूट इज अ वेजिटेटिव पार्ट, इसकी मदद से रिप्रोडक्शन कराया है। इस रिप्रोडक्शन को हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो नेचुरल हम बात कर लेते हैं। एक और प्रोसेस होती है जहां पर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं हायर प्लांट्स में, जो हम मैनुअली करते हैं, इंसान मैनुअली करता है, जिसे हम बोलते हैं कटिंग। कटिंग मैंने यहां पर लिखा है, कटिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल नहीं है। नेचुरली तो ये मौजूद है हमारे आसपास, इसमें हमने कोई रोल प्ले नहीं किया है। नेचर ने हमें जो स्वीट पोटैटो है वो रूट के फॉर्म में दिया है, पोटैटो है वो स्टेम के फॉर्म में दिया है, जो ब्रायोफिल्लम है उसे लीफ के फॉर्म में दिया है। लेकिन कटिंग जो मेथड है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये क्या है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर एक पौधा है जिसका रूट, स्टेम या लीफ का इस्तेमाल करके एक और नया पौधा बनाने वाले हैं। एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली परफॉर्म इन अवर गार्डन। हमारे घर में अगर बगीचा है तो हमारे दादा दादी या मम्मी पापा हमें यही प्रोसेस सिखाते हैं। क्या प्रोसेस सिखाते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया था, गुलाब का फूल ले लो, ठीक है, गुलाब का फूल ले लिया, गुलाब के फूल की एक शाखा ले लो, यानी कि एक ब्रांच ले लो, ठीक है। आपने ऊपर से इसमें कट लगा दिया, कट लगाने के बाद आपने जो ब्रांच का हिस्सा लिया, उस ब्रांच के हिस्से को वापस से दूसरे पॉट में डाल दो, मिट्टी दो, पानी दो, अच्छा खाना दो, 6 7 8 9 10 दिन के बाद आप देखोगे कि वहां पर एक और गुलाब का फूल खुल गया है। क्या आपने फ्लावर की हेल्प ली? यहां पर नहीं। आपने किसकी हेल्प ली है? आपने वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज द ब्रांच, या फिर आप कह सकते हो स्टेम, इसका हिस्सा लेकर आपने एक और नया पौधा जनरेट कर दिया। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। किस मदद से, किस प्रोसेस की मदद से? कटिंग की मदद से। ये प्रोसेस हम अपने गार्डन में बहुत नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हमने 4 टाइप के पढ़ लिए। पहला था आपका क्या, बडिंग, दूसरा था फ्रेगमेंटेशन, तीसरा था आपका स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमने डिटेल में पढ़ा क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन्हें हम कहते हैं रूट, स्टेम और लीफ। और हम अपने बगीचे में आर्टिफिशियली ह्यूमन करता है एक और तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे हम बोलते हैं कटिंग, जहां पर रूट, स्टेम या लीफ का कोई भी हिस्सा काट कर पौधे से अलग करके वो उगा सकता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हर प्लांट में नहीं होती है, ये भी आप हमेशा याद रखोगे। मैम मैंगो का प्लांट ले आए, एप्पल का ले आए और इनके रूट, स्टेम, लीफ को काट के, ऐसा नहीं होता है। फ्यू एग्जांपल्स होते हैं जहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और हमारा अगला टॉपिक आने वाला है विच इज द मेन टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम एनिमल्स में बात करते हैं, मेल होती है, फीमेल होती है, मेल होता है, फीमेल होती है। मेल के पास अपने कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल के पास अपने खुद के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एग। स्पर्म और एग मेल और फीमेल में से निकल के जब आपस में फ्यूज करते हैं तो आगे जाके बेबी बनता है। बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, बस प्लांट्स में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। मेल फ्लावर के पास कुछ ऐसी स्पेशल, स्पर्म जैसी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे, फीमेल फ्लावर के पास एग जैसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से आगे जाके इन दोनों के रिजल्ट से बच्चा बनेगा, सीड बनेगा बेसिकली। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर फाइनली क्या बनता है, सीड बनता है। देखो यहां पर लिखा होगा फाइनली, यहां पर सीड बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? प्लांट का कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है? मैम, फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा। फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो हम एक फ्लावर को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक डायग्रामेटिकली ले लिया है, आप अपनी इच्छा से ड्रॉ कर सकते हो। फ्लावर बनाना तो हमको क्लास 3rd से ही सिखा दिया जाता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं। तो मस्त आप फ्लावर बनाइए, लेकिन सारे पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, कभी भी फ्लावर देखा है हमने, हमेशा नीचे से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। नीचे हमेशा देखोगे फ्लावर के हमेशा नीचे छोटी छोटी 2-3 पत्तियां लगी होती है। फ्लावर के जस्ट नीचे आप ग्रीन कलर की पत्तियां देखते हो। इन ग्रीन कलर की पत्तियों को बच्चे हम कहते हैं सेपल्स। मैंने यहीं पर बता दिया, इस ग्रीन कलर की पत्तियों को हम क्या कहते हैं? मैम, वी कॉल इट सेपल्स। नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ठीक है। इसके अलावा जो कलरफुल पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, जैसे हम हुए, इंसेक्ट्स हुए, छोटे बच्चे हुए, ये सभी भगवान हुए, अट्रैक्ट होते हैं। ये जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, पिंक कलर की, येलो कलर की, व्हाइट कलर की, पर्पल कलर की, इन पत्तियों को कहा जाता है पेटल्स। ठीक है, इन पत्तियों को कहा जाता है पेटल्स। समझ में आ रहा है? अब तीसरा स्ट्रक्चर देते हैं, द वन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज, जो आपको ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर आपको ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सिर्फ इनकी बात कर रही हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेमिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टेमिन। ये स्टेमिन है। तो मैम सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। देखो अब आप ध्यान से, मैंने सभी लेबल कर दिए आराम से। अब मैंने एक तरफ लिखा है पार्ट्स ऑफ मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अगर सुपोजिटली फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक कि ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है तो इसके पास क्या क्या होगा, जैसा कि मैंने वहां पर मेंशन कर रखा है, मेल फ्लावर है तो उसके पास ये ग्रीन कलर की पत्तियां नीचे लगी हुई जरूर होंगी, जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं। अगर मेल फ्लावर है तो उसके पास भी कलरफुल पत्तियां होंगी, जिन्हें हम पेटल्स कह रहे हैं। अगर मेल फ्लावर है तो इसके पास मौजूद होगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे हम कह रहे हैं स्टेमिन, और ये स्टेमिन फीमेल के पास नहीं होगा। तो मेल और फीमेल फ्लावर में अंतर क्या होगा? दैट मेल हैज स्टेमिन, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज स्टेमिन। स्टेमिन एक्चुअली में क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये बेसिकली यही है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आगे चल के मेल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके कितने हिस्से होते हैं? एक हिस्सा इसे हम बोलते हैं एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एंथर। कौन सा हिस्सा है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्टेमिन का, इसको हम बोलते हैं एंथर। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज एंथर। और जिस रस्सी से या फिर एक लंबे से स्ट्रक्चर से ये अटैच होता है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। समझ में आ गया? तो स्टेमिन कहाँ होगा? हमेशा मेल में, मेल फ्लावर में मौजूद होगा। सपोज कर लेते हैं इफ इट इज अ फीमेल फ्लावर, अगर ये फीमेल फ्लावर है तो मैम इसके पास नीचे जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां होती हैं, ये होंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेपल्स। मैंने लिख रखा है, मैंने कुछ भी नहीं हटाया। कलरफुल पत्तियां फीमेल फ्लावर के पास भी होगी, जिसे हम कहते हैं पेटल्स। तो मैम डिफरेंस क्या होगा? अगर ये फीमेल फ्लावर है तो इसके पास स्टेमिन नहीं होंगे, इसके पास सेंटर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कार्पल, इसके पास कार्पल होगा, या कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं, दो नाम है इसके। तो बेसिकली कार्पल और फिर पिस्टल, ये क्या हुआ? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप कह सकते हो मेल और फीमेल फ्लावर के पास कॉमन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं मैम? सेपल और पेटल। फीमेल के पास भी होगा, मेल के पास भी होगा। फीमेल के पास अंतर यह है कि पिस्टल होगा, मेल के पास अंतर यह है कि स्टेमिन होगा। अब यहाँ पर पिस्टल देखा आपने, सेंटर में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 हिस्से होते हैं, जैसे वहां पर 2 हिस्से थे। 3 हिस्से में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पर मेल पार्ट आके गिरने वाला है, लैंड करने वाला है। ये जो आपको लंबी सी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। और आपको नीचे जो मोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस बल्जी एरिया, इसे हम बोलते हैं ओवरी। इसे बोला जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर ही है एग, ओव्यूल जिसे आप कह सकते हो, ओव्यूल या फिर एग, जिसके साथ मेल पार्ट फ्यूज करेगा और सीड बनाने वाला है। तो ये आपका मेल और फीमेल हो गया। समझ में आ गया? मेल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आप ये नाम याद रखिएगा, सब पार्ट याद रखिएगा। एंथर, एंथर जो होता है, इसके अंदर छोटे 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 दाने भरे हुए रहते हैं, और इन दानों को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। प्लीज डू रिमेंबर दिस। पॉलन ग्रेन कहां पर है मैम? एंथर के अंदर है। एंथर के अंदर क्या है? आपके पॉलन ग्रेन। ठीक है, और पॉलन ग्रेन एक्चुअली में क्या करेंगे? अभी फीमेल का जो ओवरी है, इसके अंदर जाएंगे, इसके एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज हो गए,
चलिए यहां तक क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर टू यू? पार्ट्स ऑफ मेल फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फीमेल फ्लावर, डिफरेंस कहां पर आता है और कॉमन क्या क्या होता है दोनों के बीच में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सब टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स। एक्चुअल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल फ्लावर के, फीमेल फ्लावर के, जिनको हमने क्या बोला है, आप बोलोगे स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल या फिर कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों के स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक स्टेमिन बाहर निकाला, एक स्टेमिन के दो हिस्से होते हैं। ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं एंथर, और एंथर में ही भरे हुए रहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स। देखो ये अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो डंडी होती है लंबी सी जिसकी मदद से अटैच रहते हैं फ्लावर से, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। इसका काम है सिर्फ अटैचमेंट करवाना फ्लावर से, इनको सपोर्ट देता है। तो एंथर एक्चुअली में मेन पार्ट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर भरे हुए हैं पॉलन ग्रेन्स, डॉट 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 डॉट। यही पॉलन ग्रेन्स हैं जो अभी उड़ के या इंसेक्ट्स की मदद से फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, यही तो मैं बता रही हूँ, विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट, जैसे ह्यूमन में मेल गैमीट इज अ स्पर्म, एज फीमेल गैमीट इज अ एग, ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं प्लांट्स में भी हम यही बात करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमीट बनाने वाला है जो एक्चुअली में फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? एक फ्लावर में अगर हम बात करें तो वो है पिस्टिल। पिस्टिल के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं मैम। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला, लैंड ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके नीचे एक ट्यूब है लंबी सी जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, और सबसे एंड में जो स्ट्रक्चर है राउंड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर है छोटा सा एग। उस एग के साथ फ्यूज करेगा हमारा मेल गैमीट। होता क्या है, सपोज कर लो ऐसे होता है, एंथर मैच्योर हो गया है, मेल फ्लावर मैच्योर हो गया है, फीमेल फ्लावर मैच्योर हो गया है। मैच्योर होते ही ये पॉलन ग्रेन्स यहां से उड़ के कहां पर लैंड करने वाले हैं? स्टिग्मा पर। यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसान की तरह दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर इन पॉलन ग्रेन्स को क्या करवाना पड़ेगा? फीमेल फ्लावर के ऊपर स्प्रेड करना पड़ेगा। या तो नेचुरली हो सकता है एयर, विंड और इंसेक्ट्स की वजह से, या फिर ह्यूमन करते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या प्रोसेस होगी, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये उड़ के या पानी की मदद से या इंसेक्ट्स की मदद से फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, स्टाइल में एंटर करेंगे और नीचे जाके फ्यूज हो जाएंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। मैंने बोला मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर के पास स्टेमिन होगा, फीमेल फ्लावर के पास पिस्टल होगा या कार्पल होगा, मेन पार्ट जो होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें प्लांट के ऊपर एक ही फ्लावर लगा हुआ है और उस एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया था, जिसके इस एक फ्लावर के पास स्टेमिन भी है और पिस्टिल भी है, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ऐसे फ्लावर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली में टाइप्स ऑफ फ्लावर की हम बात करें तो 2 कैटेगरी होती है। एक होती है यूनिसेक्सुअल। देखो नाम का मतलब निकालने की कोशिश किया करो हमेशा। बायो में, साइंस में वर्ड इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनि का मतलब हो गया मैम सिंगल, एक, इकलौता। इकलौता सेक्स, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, 2 ही तरह के होते हैं, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल। तो एक फ्लावर के ऊपर एक ही तरह का सेक्स मौजूद होगा, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि या तो उसके पास फीमेल पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं पिस्टल, या फिर उसके पास मेल पार्ट होगा जिसे हम कहते हैं स्टेमिन। नाम का मतलब समझ में आ गया। यूनि मतलब एक फ्लावर है और एक फ्लावर के ऊपर एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सेकेंड कैटेगरी है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब होता है दोनों, बोथ, दोनों, बोथ द सेक्सेस, दोनों सेक्स यानी कि मेल और फीमेल पार्ट, दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल फ्लावर। सी ये दिख रहे हैं आपको क्या? स्टेमिन, मेल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रहा मेल पार्ट दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको बीच में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखाई दे रहा है।
तो बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट या फिर बोथ द रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। एम आई क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ये आपको समझ में आया? सिंपल सा मतलब है, यूनी मतलब एक फ्लावर एक सेक्स, बाइसेक्सुअल का मतलब एक फ्लावर दोनों सेक्स मौजूद है। तो इस तरह के फ्लावर्स हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो एक सिंपल सा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा कोई प्लांट जिसके ऊपर इसी तरीके के फ्लावर हैं, ऐसे फ्लावर जिनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद है, ऐसे फ्लावर मौजूद है। तो मुझे बताइए, ये रहा मेल पार्ट है ना, यहाँ पर अंदर क्या भरे हुए हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन, जैसे ही मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा, जैसे ही ये फीमेल मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा? मैच्योर होने के बाद मैम पॉलन ग्रेन्स यहाँ फीमेल पार्ट के ऊपर ही लैंड कर जाएंगे। क्या यहाँ पर इन्हें किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है कि नहीं भाई कोई आएगा यहाँ से पॉलन ग्रेन निकालेगा, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल के ऊपर गिराएगा? ऐसा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही फ्लावर है, उतना ही स्पेस है, वहीं की वहीं प्रोसेस हो जा रही है। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना हवा की जरूरत है, ना इंसेक्ट्स की जरूरत है, ना ह्यूमन की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हैं, तो वहां पर क्या होगा? हमें हेल्प की जरूरत होगी। किस चीज के लिए? ताकि पॉलन ग्रेन्स को हम फीमेल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर हम ट्रांसफर करवा सकें, है ना। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वहां पर हमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की जरूरत है। जहां बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वहां हमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, वहीं की वहीं वो फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाएगा।